नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो दोस्तों, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक सरफेस इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये आपका टॉपिक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसकी हेल्प से। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस एस enclosing volume V is equal to the volume integral of the divergence of the given field A taken over the volume enclosed by the same surface S। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वेक्टर फील्ड ए है ना, उसका सरफेस इंटीग्रल है ना नॉर्मल कंपोनेंट का, ओवर एक क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोजिंग हो रहा है वॉल्यूम वी, वो किसके इक्वल होता है, हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन फील्ड के इक्वल होता है। ठीक है, और उसका क्या है, सेम सरफेस है। तो आपका क्या है, सिंपल, जो आपका सरफेस इंटीग्रल है ना किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड का किसके इक्वल होता है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर फील्ड के ऊपर होता है। ठीक है, हो गया ना ये। तो ये इसकी स्टेटमेंट थी, सिंपल। ठीक है, आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल है किसी नॉर्मल कंपोनेंट का, किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर फील्ड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपका मैथमेटिकल क्या, आपका ये आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड का, किसके इक्वल, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की। ठीक है, तो ये आपकी जो थ्योरम थी, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट इसकी, और ये आपकी क्या है, मैथमेटिकल है। ये क्या आपका वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, आपका किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल। ठीक है, तो ये इसने बता रखा था इसमें। इसके बाद क्या है, इसका प्रूफ हमारे पास। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, कंसाइडर ए क्लोज सरफेस एस विच इंक्लोजेज द वॉल्यूम वी। तो हमने क्या कर लिया, एक सरफेस कंसाइडर कर लिया, एक क्लोज सरफेस कंसाइडर हमने कर लिया, और उसकी हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वी है। तो हमारा सरफेस क्या है, ये सरफेस है टोटल। ठीक है, तो लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम इनटू लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ईच हैविंग वॉल्यूम del V1 del V2 एक्सेट्रा इंक्लोज बाय सरफेस S1 S2 Sn एक्सेट्रा। तो हमने क्या कर लिया, ये आपका सरफेस था, इसकी वॉल्यूम हमारे पास V थी, तो हमने क्या कर दिया, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक की वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, del V1 del V2 del V3 del V4 अप टू del Vn हो गई। और किस में हमारा उनका सरफेस क्या, इंक्लोज बाय सरफेस क्या है, उनका सरफेस है S1 S2 S3 S4। ठीक है, हो गया नहीं ये, तो वही है। इसके बाद क्या कर दिया इसने, एक वॉल्यूम हम क्या कर लेंगे, कंसाइडर कर लेंगे, कंसाइडर वन सच वॉल्यूम एलिमेंट से वॉल्यूम एलिमेंट वन। तो हमारा जो एलिमेंट है ये वन है, हमने एक कंसाइडर कर लिया। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें हम क्या कर लिया, एक कंसाइडर कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट वन इज गिवन बाई। तो आपका जो वॉल्यूम एलिमेंट वन है, इसमें आपकी वॉल्यूम क्या, फ्लक्स क्या हुआ, वो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस, मतलब सरफेस आप आई है ना वॉल्यूम एलिमेंट वन में, तो आपका क्या सरफेस S1 है ए डी एस, और किसके इक्वल आपका ग्रेडियंट ए del V1 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या किया हमने, ये आपका क्या था, S1 एलिमेंट का, इसी तरह S2 एलिमेंट का, S3 का, अप टू Sn एलिमेंट का ले लिया आपने। ठीक है, ये क्या ग्रेडियंट है वेक्टर फील्ड का, और क्या है उसकी del वॉल्यूम क्या del V1 है। इसी तरह हर एलिमेंट की होगी n एलिमेंट तक, तो टोटल आपकी आएगी ये। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने, ये सारी आपस में जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की सारी ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड की साइड ऐड कर देंगे। तो ये कर दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड ऐड, दूसरी आपकी इस साइड ऐड। तो ये आपकी क्या है, हर सरफेस के अप टू n तक है। तो आप क्या लिख सकते, समेशन लिख सकते हैं इसका, समेशन i की वैल्यू क्या 1 to n है, एस आई लिख दिया। i आपका क्या है 1 to n हो गई ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए डी एस हो गया, किसके इक्वल हमारा समेशन 1 to n ग्रेडियंट ए वी आई हो गया आपका। ठीक है, ग्रेडियंट वी आई ये हो गया ना, ये आप
इस साइड की आपने इस साइड ऐड कर दी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड भी कर दिया। इसके बाद आपने कर दिया समेशन कर दिया। समेशन वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 to n है, तो आपका क्या होगा, या पूरी इसका सरफेस का आ गया ना एस का, ठीक है। इसके बाद क्या किया है ना इसने, अगेन कंसीडर 2 वॉल्यूम एलिमेंट्स 1 and 2। इसके बाद क्या किया इसने, 2 एलिमेंट और मान लिए, एलिमेंट 1 और 2, तो एलिमेंट 1 और 2 इसने फिर मान लिए। इट इज़ क्लियर दैट देयर कॉमन फेस द आउटफ्लो ऑफ एलिमेंट 1 इज इक्वल टू द इनफ्लो ऑफ एलिमेंट 2 एंड ड्यू टू देयर अपोजिट साइन दे कैंसिल ईच अदर। तो क्या बताया इसने, क्या किया इसने मान लिया 2 एलिमेंट मान लिए 1 और 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, इनका एक कॉमन फेस हो गया, जैसे 1 2 इसका कॉमन फेस हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारा आउटफ्लो है ना एलिमेंट का, जैसे 1 का एलिमेंट आउटफ्लो कर रहा है वो किसके ऊपर होगा, अपना इनफ्लो करेगा ना एलिमेंट सेकंड में से, उसके इक्वल होगा। और क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन में है, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक कॉमन एलिमेंट मान लिया, इसका मतलब S1 S2 है, इसका कॉमन फेस हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इसका आउटफ्लो ऑफ एलिमेंट 1 का क्या है, इनफ्लो ऑफ एलिमेंट 2 के इक्वल है, तो इन दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल कर दें एक दूसरे को, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने, दस द सम ऑफ टोटल आउटफ्लो ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू द आउटफ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ द बोथ द एलिमेंट। तो इसने क्या बताया है, जो हमारे टोटल आउटफ्लो का सम है ना 2 एलिमेंट्स का, किसके इक्वल है, आपका आउटफ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ एलिमेंट्स, ठीक है। जो आपके दोनों एलिमेंट्स का क्या है, टोटल आउटफ्लो है ना एलिमेंट का, किसके इक्वल आपका, जो आउटफ्लो हुआ है ना इसमें आउटफ्लो हुआ है सरफेस ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट का, ठीक है, उसके इक्वल आपका हो गया ये। इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद क्या किया ना, सिमिलरली क्या कर लिया, वी कैन कंसिडर अदर वॉल्यूम एलिमेंट इन पेयर्स सो दैट ऑल एलिमेंट्स enclosed by surface S are taken into consideration and net outflow is determined across the surface। तो इसने क्या किया, सिमिलरली हमने क्या किया, अदर एलिमेंट्स मान लिए वॉल्यूम एलिमेंट्स पेयर में, जैसे पहले हमने 1 2 माने थे, इसी तरह 2 और 3 मान लेंगे, इसी तरह 3 और 4 मान लेंगे, ठीक है। तो इसके हम पेयर में कर लें तो आपका क्या होगा, ऑल एलिमेंट है ना सरफेस के वो कंसाइडरेशन में आ जाए, मतलब सभी एलिमेंट आपके कंसाइडर हो जाएंगे एक बार, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, नेट आउटफ्लो आ जाएगा सरफेस का, ठीक है ना। जैसे बारी बारी किया तो इसका टोटल सरफेस का आउटफ्लो आ जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद क्या है, टोटल नेट आउटफ्लो थ्रू ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नेट आउटफ्लो थ्रू द सरफेस एस विच इंक्लोज ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट्स हैविंग टोटल वॉल्यूम वी। तो इसने क्या बताया है, जो आपका टोटल नेट आउटफ्लो है ना थ्रू द ऑल वॉल्यूम एलिमेंट्स, क्या टोटल नेट आउटफ्लो है ना किसी ऑल वॉल्यूम एलिमेंट्स में, किसके इक्वल होगा, आपका जो नेट आउटफ्लो होना थ्रू द सरफेस है ना उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तो क्या है, टोटल नेट आउटफ्लो है वॉल्यूम एलिमेंट्स का, किसके इक्वल होगा, आपका जो आपका नेट आउटफ्लो है ना थ्रू दी सरफेस उसके आपका इक्वल है, ठीक है। तो इसने कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख दिया, आपका सरफेस इंटीग्रल है ना ADS का, ये था ना आपका, ये लिख लिया हमने इस साइड वाला, आई की वैल्यू क्या 1 to n समेशन की सरफेस इंटीग्रल SI वेक्टर फील्ड का ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, टोटल उसके इक्वल आ गया आपका, ठीक है ना। ये हमने प्रूव किया इसके अनुसार, ठीक है। तो ये क्या था, आपका टोटल एलिमेंट ले लिए थे हमने 1 to n तक, तो ये आ गया टोटल सरफेस इंटीग्रल आ गया ADS का, ठीक है, वेक्टर फील्ड A का। तो ये इसने ये लिख दिया, ये पूरे का हो गया ना, तो समेशन हमने हटा दिया, टोटल कैपिटल S आपका क्या आ गया, पूरा इसका सरफेस आ गया। इसके बाद क्या कर दिया हमने, हमारी इक्वेशन 2.21 थी, जैसे ये इक्वेशन थी इसमें हमने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये पुट कर दिया, तो आपका क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ADS हो गया, ठीक है। ये आपका क्या कैपिटल S है, मतलब टोटल वॉल्यूम का आपका सरफेस इंटीग्रल है, इज इक्वल टू क्या समेशन 1 to n del A del VI, ठीक है, सॉरी del A ग्रेडियंट VI हो गया। ये डेल क्या है, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है ना, याद रखना ये VI का यहाँ से लिया है। इसके बाद क्या कर दिया, समेशन ऑन राइट साइड, जो आपका इस साइड समेशन है राइट हैंड साइड का,
इसमें आपका क्या होगा, टेन टू वॉल्यूमेट्रिकल इन द लिमिट एंड टेन टू इन्फिनिटी डेल वी आई जीरो। तो हमने क्या कर दिया, समेशन करेंगे राइट हैंड साइड का और क्या कर देंगे, जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है ना उसकी लिमिट है एन की वैल्यू क्या करें, टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया और वी आई आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आपने एन इन्फिनिटी कर दिया तो डेल वी आई आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लिया, आपकी राइट हैंड साइड ये थी, लिमिट क्या कर दी, एन टेन टू इन्फिनिटी कर दी तो डेल वी आई आपका क्या होगा, जीरो हो गया। उसके बाद हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है ना। इसके बाद क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, डेल वी का डेल वी हो गया, सॉरी डेल वी डी वी हो गया। ठीक है, किसने ये बताया था, ये जब आपकी एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है वी आई आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, वी आई जीरो हो गया तो आपका क्या आएगा, डेल वी आ गया ओनली, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। तो इस तरह आपका क्या होगा, कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, 10 सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस इजिकल टू क्या आएगा, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी तो आपका आ गया ये। तो क्या कर दिया हमने, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ये आपकी क्या थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा इसका। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सरफेस इंटीग्रल को क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड का क्या सरफेस इंटीग्रल है ना, वो किसके इक्वल होगा, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, हो गया। और सरफेस क्या दोनों का सेम है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड उसके इक्वल। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपका क्या हुआ, ये आपका क्या वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, किसके इक्वल होगा, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक सरफेस मान लिया, टोटल सरफेस क्लोज सरफेस एस कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वी है। तो ये हमने सरफेस कंसिडर किया, उसके टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वी। तो हम क्या कर देंगे, हमारा सरफेस है ना, इसको बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे एक S1 हो गया सरफेस, एक S2 हो गया, एक S3 हो गया, एक S4 हो गया। ठीक है, ये आपके बहुत सारे एलिमेंट हो गए, उनकी वॉल्यूम क्या है, डेल V1 है, डेल V2 है, डेल V3 है। ठीक है, डेल V4 है, हो गया ये आपका क्या है, ये आपका जो ग्रेडियंट होता है ना, मतलब dV वाला चेंज इन वॉल्यूम आपका। ठीक है ना ये। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने क्या करेंगे, हमारा एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर लेंगे, आपके बहुत सारे एलिमेंट में मतलब डिवाइड हो गए। तो उसके बाद क्या कर दिया हमने, एक कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, तो हमने 1 वाला मान लिया। तो आपका क्या हो गया, द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट 1। तो आपका जो फील्ड 1 मानना है, वॉल्यूम एलिमेंट 1 मानना है, इसमें आपका वेक्टर फील्ड क्या होगा, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा, ये होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस किसके इक्वल होता, आपका ग्रेडियंट ऑफ ए डेल V1 के। ठीक है, इसी तरह आपके सभी एलिमेंट्स का हो जाएगा, जैसे इसके अंदर आपके n एलिमेंट्स हैं, तो ये सरफेस 1 के लिए था, ये S2 के लिए, S3 के अप टू Sn के लिए हो गया आपका सेम ऐसे ही। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने, सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका क्या आया, ये आपके क्या हैं, सरफेस 1 2 3 अप टू n तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं। समेशन क्या आ गया, i की वैल्यू 1 to n हो गया, और आपके लिए क्या लिख लिया, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू SI हो गया, i की वैल्यू हमारी 1 to n हो गई, ADS हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखते हैं समेशन में, i की वैल्यू 1 to n हो गया, डेल A डेल VI हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, हमने 2 एलिमेंट कंसिडर कर लिए 1 और 2। ठीक है, इसमें आपका कॉमन सरफेस क्या है, ये है ना ये। तो आपका क्या हुआ, जो आपका टोटल नेट देखो ये हो गया, जो आपका कॉमन फेस है, तो उसमें क्या आउटफ्लो है ना, एलिमेंट 1 का आउटफ्लो है ना, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इनफ्लो के इक्वल होगा। ठीक है, और क्योंकि इनका दोनों का अपोजिट साइन है, ठीक है, देखिए इसका इस साइड है, इसका इस साइड है, अपोजिट साइन है, क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये इसने लिख रखा है। तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा टोटल आउटफ्लो का सम है ना 2 एलिमेंट्स का, द सम ऑफ टोटल आउटफ्लो ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, आउटफ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ बोथ एलिमेंट। ठीक है, जो आपका टोटल आउटफ्लो है ना 2 एलिमेंट्स का, किसके इक्वल होगा, आउटफ्लो थ्रू द सरफेस, जो सरफेस इसका आउटफ्लो होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है,
हो गया ये। इसके बाद क्या किया, सिमिलरली दो दो के पेयर बना के इसने फिर से ले लिया, ठीक है। इसने 1 2 लिया था, एक बार 2 3 ले लेंगे, 3 4 ले लेंगे। ऐसे ही करके हम क्या निकाल देंगे, इसका टोटल वॉल्यूम का हम वो निकाल सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स कंसाइडर बाय सरफेस आर टेकन इज कंसाइडर। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसका नेट आउटफ्लो निकाल सकते हैं, ठीक है, जो सरफेस में है, ठीक है। पहले इसका निकाला था इन दो का, ऐसे ऐसे करके सब का कर लेंगे। तो इसके बाद इसका क्या है, नेट आउटफ्लो आ जाएगा टोटल सरफेस का, ठीक है। इसके बाद देखो जी क्या किया, तो आपका क्या है, टोटल नेट आउटफ्लो था वॉल्यूम एलिमेंट्स में। ऑल वॉल्यूम एलिमेंट में क्या था, टोटल नेट आउटफ्लो है, वो किसके इक्वल है, आपका जो नेट आउटफ्लो है ना किसी सरफेस के अंदर, ठीक है ना, सरफेस के अंदर उसके आपका इक्वल है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये नेट आउटफ्लो है ऑल वॉल्यूम एलिमेंट्स में, ठीक है। ये क्या हो, सरफेस इंटीग्रल आई की वैल्यू 1 to n, ये आ गया था ना आपका। ये आपका किसके इक्वल आया, आपका सरफेस इंटीग्रल ए डी एस की। मतलब ये आपका क्या है, 1 to n तक, मतलब सभी एलिमेंट्स का है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका टोटल सरफेस हो गया, तो इसको हमने लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक टेंड्स कर देंगे, ठीक है। मतलब n की वैल्यू क्या कर दी, इन्फिनिटी कर दी, तो आपका डेल वी आई क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। डेल वी आई 0 हो गया, तो आपका क्या आ जाएगी, जैसे इसमें मैंने लिमिट लगा दी, तो ये आपका हट गया, तो आपका क्या वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ग्रेडियंट ए का, ठीक है। इसके बाद हो गया नहीं, मतलब n की वैल्यू आपने इन्फिनिटी पुट कर दी, तो डेल वी आई आपका होगा 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा। ये लिमिट पुट करते ही आपका क्या आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपने ये वैल्यू थी ना, तो आपने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दी, कहाँ पर है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया, तो आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस क्या आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के इक्वल आ गया। ये आपकी क्या थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, ठीक है। हो गया आपका क्लियर। तो इसके बाद क्या, इसकी एप्लीकेशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है। तो आपके पास इसकी एप्लीकेशन ही पूछ सकता है, तो दो इसकी एप्लीकेशन है, तो हम आपको बताते हैं। तो आपके पास ये थ्योरम पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, इसके डेरिवेशन को भी, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन आपके के पास क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोज लॉ, आपने गोज लॉ पढ़ रखा है ना, वो इसकी एक एप्लीकेशन है। डिफरेंशियल फॉर्म होते हैं गोज लॉ की, वो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका गोज लॉ होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो किसके लिए वैलिड होता है, जब अब किसी सभी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। गोज लॉ आपका क्या होता है, सभी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। तो आपका गोज लॉ क्या बताता है, दी लॉ स्टेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लोज सरफेस एस विच इंक्लोज सम वॉल्यूम इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इंक्लोज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्या बताया इसने, ये लॉ क्या बताता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, 1/ε0 होगा, नेट चार्ज जो इंक्लोज हुआ है क्लोज सरफेस में उसके ऊपर, ठीक है। तो मैथमेटिकली आपका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 द टोटल चार्ज इंक्लोज इन द क्लोज सरफेस। हो गया ना आपका ये। और क्या इसमें आपका क्या चार्ज है, जो आपका क्या है क्लोज सरफेस एस के अंदर है, एन आपका क्या यूनिट वेक्टर है, और किसके अलोंग है, नॉर्मल टू सरफेस आउटवर्ड। जो आपका एन वेक्टर है ना, क्या है यूनिट वेक्टर है, जो क्या सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, लेट अस टेक द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद साई ले लेते हैं इसको, ठीक है, साई एज द वॉल्यूम एलिमेंट डेंसिटी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, ठीक है ना, विद रो आपकी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो आपका क्या हुआ, टोटल चार्ज इंक्लोज इन क्लोज सरफेस एस। तो आपका टोटल चार्ज क्या हो गया क्लोज सरफेस एस में, क्या इज इक्वल टू लिमिट वी रो डी वी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। तो एक आधी चीज़ आपके याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका क्या है, चार्ज क्या कहते हैं, सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है।
रो क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये आपका क्या है, टोटल चार्ज आ गया जो आपका क्लोज सरफेस एस में है। ठीक है, इसके बाद देखो हमने रो की वैल्यू इसमें पुट कर दी, रो की नहीं सॉरी चार्ज क्या की वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो आपका क्या आ गया 1/ε0 इंटीग्रल वी डेल सॉरी रो डी वी हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या पढ़ा था, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। ठीक है ना, उसके इक्वल होता है। तो ये वी था ना यहाँ पर, ये क्या लिया था, वॉल्यूम इंटीग्रल था आपका। ठीक है ना, इसने आप 3 भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंगल वी से आप बता सकते हो। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। तो आपने डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया इसने, आपका डेल ई है तो डी वी से आप डी वी कैंसिल कर सकते हो, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल कर दिया। तो आपका क्या आ गया, डेल और ई का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ, रो अपॉन एप्सिलॉन के। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, गोज लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो होगा आपका, एक बार फिर से बताते हैं। तो आपका गोज लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोज लॉ क्या है, इसकी एप्लीकेशन डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो गोज लॉ में क्या बताता है, कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके इक्वल होता है आपका 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल आपका 1/ε0 द टोटल चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस क्या वो आपका चार्ज है। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, किसके साथ है, उसकी रो आपकी क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज आपका क्या आया क्लोज सरफेस में, क्या इजिकल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी आया। ठीक है, जो हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना था ना, तो वो आपका क्या गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी हो गया। ये आपका क्या था, क्या हो गया। तो क्या की वैल्यू हमने इसे पुट कर देना। तो इसके बाद हमने क्या है पढ़ा था गोज डाइवर्जेंस थ्योरम में, आपका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई के इक्वल होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, इसे पुट कर दी। तो आपका ये आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल है। तो आपका क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया आपका रो अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। ये आपकी क्या डिफरेंशियल फॉर्म है गोज लॉ की। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो आपकी एक एप्लीकेशन हो गई। तो इसके बाद हम करेंगे आपकी दूसरी एप्लीकेशन करेंगे। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, डेल डॉट जी आपने क्या मान लिया -4πg रो मान लिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमने मानना है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेल डॉट जी मतलब जी का और डेल का क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -4πg रो के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपका क्या होता है, इस डिफरेंशियल फॉर्म ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, वी नो दैट हमें पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपका क्या होता है, ये होता है ना G=-ME/r²। ठीक है, तो आर ई क्या आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है, एम ई क्या मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद हमने क्या कर दिया, आल्सो हमें पता है सरफेस इंटीग्रल क्या होता है जी का किसके इक्वल होता है आपका G4πε0r²। मतलब ए डी है क्या आपका एरिया है, एरिया हमने क्या ले लिया, मतलब सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, 4πr² हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपको याद रखना थोड़ा। तो आपको क्या करना, जी की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमने पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, r² से r² कैंसिल, तो आपका क्या है 4πgme आया। ठीक है, नेगेटिव है ये। इसके बाद देखो हमें पता है हमारा एम ई क्या है, रो डी वी होता है। ठीक है, जैसे हमने चार्ज माना था ना उसी तरह हमने क्या मान लिया, मास ऑफ अर्थ मान लिया, लेट कर लिया, क्या है आपका रो डी वी है। ठीक है, तो एम ई की वैल्यू हमने रो डी वी पुट कर दी।
इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसके बाद हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ा आपका, किसी भी उसका वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है। हो गया ये। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद देखिए हम जी आपका क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड है नेबरहुड वी में। इसके बाद देखो इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपका ये आ गया। तो इसके बाद देखेंगे हम, देखो हम रो इस साइड ले आए, तो डी वी आपका क्या है, डी वी के साथ इसकी लिमिट है, तो हमने क्या कर दिया, डी वी से हमने डी वी कैंसिल कर दिया, और ये लिमिट थी तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, मतलब दोनों साइड क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, तो हमने दोनों कैंसिल कर दिए। तो आपका जो रिजल्ट था वो आ गया, डेल डॉट जी इजिकल टू -4π0 आ गया। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन थी। तो हमने क्या किया, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूव करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अर्थ की क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, जी अपना क्या था, मतलब वेक्टर फील्ड था आपका, वो किसके इक्वल था, अपना सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड हमारा जी था, उसका किसके इक्वल था, आपका जी। डी आपका क्या सरफेस एरिया होता है, तो 4πr² हो गया अर्थ का। तो इसके बाद क्या कर, जी की वैल्यू पुट कर दी इसने, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने क्या माना, एम ही है, हमने मान लिया मास क्या आपका, रो का आपका क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। तो एम ई की वैल्यू पुट कर दिया हमने। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या पढ़ा था, वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब जो हमने वेक्टर फील्ड माना है उसका इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसके बाद क्या कर लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल कर दिया, तो आपका आ गया ये प्रूव हो गया। तो ये हम प्रूव करना था। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।